नमस्कार। आप देख रहे हैं मालवा न्यूज। 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा फहराने का दिन नहीं है। इस दिन लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय की दिशा भी बताते हैं। इस बार 15 अगस्त 2026 बेहद खास होने वाला है, क्योंकि भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के साथ युवा शक्ति को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़कर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता के लिए कोई बड़ा ऐलान होगा? आज की पूरी रिपोर्ट में जानिए 15 अगस्त से जुड़ी हर बड़ी और आधिकारिक जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मालवा न्यूज। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं 15 अगस्त से जुड़ी इस खास खबर को विस्तार से। 15 अगस्त 2026 क्यों है खास? इस साल देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और हर साल इसी दिन देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लेकिन इस बार के समारोह में सिर्फ स्वतंत्रता दिवस ही नहीं, बल्कि देश की युवा शक्ति और वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बार वंदे मातरम पर विशेष जोर 2026 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सरकार के अनुसार इस अवसर को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष रूप से शामिल किया गया है। लाल किले के सामने लगभग 2500 एनसीसी कैडेट और माई भारत स्वयंसेवक मिलकर वंदे मातरम की आकृति बनाएंगे। भारतीय वायुसेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी 150 वर्ष पूरे होने के संदेश वाला बैनर लेकर समारोह के ऊपर से गुजरेगा और पुष्प वर्षा की जाएगी। यानी इस बार लाल किले का समारोह सामान्य कार्यक्रम से कहीं अधिक भव्य और प्रतीकात्मक होने वाला है। युवाओं पर क्यों रहेगा खास जोर? इस बार का मुख्य संदेश युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047 पर केंद्रित रहेगा। इसका सीधा अर्थ है भारत को 2044 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका को प्रमुखता देना। सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के संदेश में शिक्षा, कौशल, रोजगार, नवाचार, खेल और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका जैसे विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। सोशल मीडिया पर हर साल 15 अगस्त से पहले कई तरह के दावे वायरल होने लगते हैं। किसानों के लिए नई राशि, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं के खातों में पैसा, नई पेंशन योजना या किसी पुरानी योजना में बड़ी रकम बढ़ाने जैसी बातें। लेकिन जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती, इन दावों को सच मानना सही नहीं है। इस समय आधिकारिक रूप से जो जानकारी सामने आई है, उसमें 15 अगस्त 2026 के समारोह का मुख्य फोकस स्वतंत्रता दिवस, 150 वर्ष का वंदे मातरम और युवा शक्ति है। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर आपको कोई पोस्ट दिखाई दे कि 15 अगस्त को हर खाते में 10,000 रुपए आएंगे या प्रधानमंत्री नई योजना का ऐलान करके सभी किसानों को पैसा देंगे, तो बिना आधिकारिक पुष्टि के उस पर भरोसा न करें। किसानों के लिए क्या उम्मीद रहेगी? किसान देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हर बार प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण में कृषि, किसान, सिंचाई, ग्रामीण विकास, तकनीक और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर देश की नजर रहती है। लेकिन इस बार किसानों के लिए किसी नई नकद सहायता की आधिकारिक घोषणा अभी सामने नहीं आई है। इसलिए खबर को इस तरह प्रस्तुत करना सही रहेगा: किसानों को उम्मीद, लेकिन नई योजना की आधिकारिक घोषणा का इंतजार। यही पत्रकारिता की सही और भरोसेमंद भाषा होगी। महिलाओं और आम जनता के लिए क्या हो सकता है? देश की महिलाओं के लिए केंद्र सरकार पहले से कई योजनाएं चला रही है। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, स्वच्छ भारत, आवास योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के जरिए अलग अलग वर्गों को सहायता दी जाती है। लेकिन 15 अगस्त को किसी नई योजना या अतिरिक्त राशि का ऐलान होगा,
ऐसा दावा अभी नहीं किया जा सकता। अगर प्रधानमंत्री अपने भाषण में कोई नई घोषणा करते हैं तो वह देश भर में बड़ी खबर बन सकती है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश इस बार युवा शक्ति को विशेष रूप से केंद्र में रखा गया है। युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है। रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खेल, अनुसंधान और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्र आने वाले वर्षों में भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए 15 अगस्त का संदेश युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। माय भारत और युवाओं की भागीदारी। सरकार ने माय भारत के माध्यम से युवाओं को सामाजिक और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया है। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी रखी गई है। करीब 2500 एनसीसी कैडेट और स्वयंसेवकों द्वारा वंदे मातरम की आकृति बनाना इसी युवा भागीदारी का एक प्रमुख उदाहरण है। लाल किले पर क्या क्या होगा? 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। समारोह में देश भर से विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। सरकारी कार्यक्रम के अनुसार करीब 5000 विशेष अतिथियों को समारोह से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इस पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रहेगी। देश भर में होंगे कार्यक्रम। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होंगे। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, स्थानीय संस्थाओं, एनसीसी, एनएसएस और सामाजिक संगठनों की भागीदारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वतंत्रता दिवस समारोहों में विद्यार्थियों, एनएसएस, एनसीसी, एनवाय भारत, युवा संगठनों और सामाजिक समूहों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। क्या जनता को कोई सीधा लाभ मिलेगा? ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो साफ बात, 15 अगस्त का मुख्य लाभ किसी एक वर्ग को पैसा देना नहीं है। ये राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन देश को सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा के बारे में प्रधानमंत्री का संदेश मिलता है। हाँ, अगर प्रधानमंत्री अपने भाषण में किसी नई योजना, नीति या आर्थिक सहायता की घोषणा करते हैं तो वो अलग बात होगी। लेकिन घोषणा होने से पहले किसी राशि या योजना का दावा करना सही नहीं होगा। सोशल मीडिया की खबरों से सावधान। 15 अगस्त के आसपास फर्जी खबरें तेजी से फैल सकती हैं। इसलिए किसान, युवा, महिलाएं और आम नागरिक किसी भी वायरल संदेश को तुरंत सच ना माने। खासकर ऐसे संदेशों से सावधान रहें जिनमें लिखा हो आज रात तक फॉर्म भरें, 10,000 पाने के लिए लिंक खोलें, प्रधानमंत्री योजना में आपका नाम आ गया है, ओटीपी बताएं। ऐसी स्थिति में किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और ओटीपी या बैंक की गोपनीय जानकारी साझा ना करें। सबसे बड़ा इंतजार, प्रधानमंत्री का भाषण। अब सबसे ज्यादा नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन पर रहेगी। देश की जनता ये जानना चाहेगी कि सरकार आने वाली वर्षों में भारत को किस दिशा में ले जाना चाहती है। किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीब परिवारों, मध्यम वर्ग, व्यापारियों और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर क्या संदेश दिया जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। 15 अगस्त का असली संदेश, स्वतंत्रता दिवस केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आजादी के बाद भारत ने विज्ञान, तकनीक, कृषि, अंतरिक्ष, रक्षा, डिजिटल तकनीक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लंबी यात्रा तय की है। अब अगला लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। और इसी वजह से इस साल युवा शक्ति को विशेष महत्व दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों और देशवासियों, 15 अगस्त 2026 पर अभी सबसे बड़ी आधिकारिक खबर किसी नई नकद योजना की नहीं, बल्कि एक ऐसे स्वतंत्रता दिवस समारोह की है जिसमें भारत की युवा शक्ति और वंदे मातरम की 150 साल की विरासत को केंद्र में रखा गया है। अगर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कोई नई योजना या बड़ा आर्थिक ऐलान करते हैं
तो वह अलग से देश की बड़ी खबर बनेगी। इसलिए अभी से किसी भी वायरल दावे पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना सबसे सही है। तो दोस्तों, 15 अगस्त 2026 केवल तिरंगे और देशभक्ति का पर्व नहीं होगा, बल्कि भारत के आने वाले भविष्य की दिशा पर भी देश की नजर रहेगी। इस बार लाल किले से वंदे मातरम के 150 वर्ष, युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 जैसे विषयों पर विशेष संदेश दिया जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किसानों, युवाओं, महिलाओं या आम जनता के लिए कोई बड़ी घोषणा करते हैं, तो हम आपको उसकी पूरी और सही जानकारी देंगे। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।